नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे मथुरा की, जहां स्थानीय होटल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह का किया गया आयोजन। आगे बात होगी राजस्थान की, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। साथ ही आगे चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पालक एवं पालिकाओं की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आज यानी सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसी क्रम में जनपद स्तर पर इस समारोह का आयोजन स्थानीय होटल मथुरा में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मथुरा वृंदावन श्रीकांत शर्मा एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा आदि के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु पहल करते हुए उद्यमियों को एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे देश एवं विदेश से निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित हो रहे हैं। इस अवसर पर औद्योगिक विकास से जुड़े समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार सुचारी एवं जिला उद्योग केंद्र मथुरा के प्रवीण कुलश्रेष्ठ, अरुण कुमार, ब्रजेश कुमार आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रेकिंग सेरेमनी का जो समारोह हुआ है, किस संबंध में हुआ है और मथुरा के लिए क्या है? मैं रामेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग, अवगत कराना चाहूँगा कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 आज आयोजित हुआ है, जिसमें फरवरी में जो पिछले वर्ष MOU हुए थे उनको धरातल पर लाने की तैयारी की गई है। हमारे जनपद में अब तक 191 MOU ऐसे हैं जिनमें 13,496 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि इस समय रेडी हैं अपना जो है प्रोडक्शन करने के लिए। इस मथुरा में तीर्थ स्थल भी है, दर्श क्षेत्र भी है, इसमें कितने उद्यमी ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्ट करने के लिए क्या है? लगभग 362 उद्यमी जिनका 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब इन 33,000 में 13,500 करोड़ का तैयार हो चुका है। इसका संचालन किस तरीके से होगा और कौन कौन से बैंक या कुछ ऐसी चीज़ें उद्यमियाँ उसके अंदर अंडरटेकिंग होंगी? इसके संचालन तो इसका शुरू हो गया है। इसमें बैंकों का भी योगदान है, क्योंकि बैंक से इनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो भी सब हो चुका है। भूमि की उपलब्धता भी हो चुकी है। अब इनमें प्रोडक्शन ही चालू होना बाकी है, लेकिन कुछ में हो भी चुका है। स्टार्टअप के नाम पर MSME लोन दिए जाते हैं, ऐसे उद्यमी जो मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड कार्यालय पर पहुंची SDM करछना IAS जागृति अवस्थी को पुलिस भर्ती में परीक्षा देने वाले छात्रों ने घेर लिया। छात्रों का आरोप है कि प्रयागराज में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले ही पेपर लीक किया गया, जिसकी उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर परीक्षा के पहले ही सॉल्व करके कॉपी पूरी तरीके से अपलोड कर दी गई और पेपर को आउट कर दिया गया, जिससे परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है, जिसकी जांच कराई जाए। पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले छात्रों ने कहा कि इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर भी परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां शिक्षा विभाग की ओर से बयाना में आयोजित विशेष शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को विधिवत रूप से समापन किया गया। इस शिविर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दक्ष प्रशिक्षकों के ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक बदन सिंह मीणा, श्याम सुंदर शर्मा, कविता शर्मा, सोहन सिंह गुर्जर, मुकेश मीणा, श्रीभान सिंह गुर्जर आदि ने दिया, जिन्होंने बताया कि 5 दिवसीय तृतीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में बयाना ब्लॉक के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 150 शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा के नए नवाचारों के साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने व शिक्षा के प्रचार प्रसार करने व आसान शिक्षा तथा भावनात्मक, संज्ञानात्मक व मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रशिक्षण आगे प्रवाहित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया। वहीं इस योजना के चौथे बैच का शुभारंभ अब बुधवार से होगा। जी सर, आज SVA प्रशिक्षण का 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण है लेवल 2 के शिक्षकों का आज समापन है। इस समापन पर लगभग 150 लेवल 2 के शिक्षक जो कक्षा 6 से 10 को अध्ययन कराते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण रखा गया है।
आज समापन है और इसमें लगभग 150 शिक्षक शामिल हुए हैं। इसमें विभिन्न नवाचारों, सरकार द्वारा जो नवाचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको TRP के द्वारा जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं वो अपने इन शिक्षकों को 5 दिवस में विभिन्न सत्रों में इन्होंने बड़ी ढंग से उनको नवाचारों को बताया है। SBA स्कूल, हाँ, स्कूल आधारित आकलन जो विद्यालय में हम जाकर के कराएंगे, बच्चों का आकलन करेंगे, इस विषय पर हमने यहाँ पर शिक्षकों को पूरे 5 दिवस में बताया है और ये शिक्षक इसको ग्रहण करके अपने विद्यालय में अपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसको वहाँ फॉलो करेंगे। बयाना राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां स्वर्गीय श्री रति राम पनिका जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवनगर के प्रधानाचार्य शंभू प्रसाद साहनी के द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के पालक पालिकाओं की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी पालक पालिकाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजें एवं स्कूल आते जाते समय अपने अपने बच्चों की गतिविधियों को भी ध्यान से देखें और उनका ध्यान रखें, जिससे आपके बच्चे किसी गलत रास्ते पर न भटक पाएं एवं किसी भी प्रकार के नशे एवं गलत की संगति से दूर रहें। क्या नाम है आपका? अंजलि साहू। कौन सी क्लास की छात्रा हैं आप? कक्षा 11वीं आर्ट्स टेलीकॉम। पढ़ाई के साथ साथ जानकारी मिली है कि आप लोग टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल जैसे कार्यों को भी सीख रहे हैं और उसमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या अनुभव है आपका, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा टेलीकॉम हमें बहुत सारी जानकारी देता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रकार से लॉन्च की जाती है या हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से चल रहा है, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इस साल हम लोग इंटर्नशिप किए हैं, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम किताबों में पढ़ते थे उसको प्रत्यक्ष रूप से देख पाए, प्रत्यक्ष रूप से वर्कशॉप में सीख पाए। कहीं ना कहीं आप इस कार्यों को सीखकर अपना फ्यूचर सुदृढ़ करना चाहती हैं, फ्यूचर बनाना चाहती हैं। यस सर। फ्यूचर है, क्या लगता है आपको? सभी छात्राओं को सीखना चाहिए। यस सर। आजकल वैसे भी बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है दिन ब दिन, तो ये नया सब्जेक्ट है, इससे विभिन्न प्रकार के नौकरियां मिल सकती हैं हमको, हमारा कैरियर है इसमें। देवनगर जैसे विद्यालय में जो समस्त अध्ययनरत जो छात्र छात्राएँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगी इस जो सीख रही हैं आप उसको लेकर? यस, अगर हम अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तो इसमें हमारा कैरियर ज़रूर है। अगर एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ज़रूर सफलता मिलेगी इस सब्जेक्ट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा साहू है। कौन सी क्लास की छात्र हैं आप? मैं कक्षा 11वीं आर्ट्स की छात्रा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ हमें जानकारी मिली है कि यहाँ के छात्र छात्राएँ ऑटोमोबाइल्स जैसे कार्य को सीख रहे हैं और एक अच्छा जानकारी एकत्रित करके फ्यूचर बनाने की ओर अग्रसर हैं। क्या अनुभव है आपका? जो भी व्यावसायिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे जो सामान्य बच्चे हैं उनसे हमें कुछ अलग जानने का मौका मिला है और इसके साथ साथ जो फ्यूचर में हमारे करियर हैं उससे संबंधित भी इससे संबंधित भी हम इससे करियर में जा सकते हैं, इससे नौकरी कर सकते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियल वगैरह में इंजीनियर वगैरह भी बन सकते हैं इससे। और यह हमारे जो सामान्य लेवल के जो पढ़ाई होते हैं उससे कुछ अधिक जानने का मौका मिलता है। कार्य सीखने के दौरान किन किन अनुभवों को आप एकत्रित कर पाएँ? क्या अनुभव रहा आपका विशेष कार्य सीखने के दौरान? इस साल हम ये वर्कशॉप में गए हैं और यहाँ जो बुक्स में पढ़ाए जाते हैं वो उनका हम लोग वास्तविक रूप से परिचय किए और इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर चीज़ें होती हैं उनसे भी हम उनको भी कुछ जाने हैं वास्तविक रूप से देखकर। कहीं न कहीं क्षेत्र में फ्यूचर आपको दिख रहा है? हाँ, यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार सिंह। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवनगर में। कक्षा कौन से? 12वीं आर्ट ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहा हूँ। जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोग कई ऐसे जगह गए हैं ट्रेनिंग के रूप में, देखने के रूप में। क्या वहाँ जाके क्या क्या आप लोगों ने प्रशिक्षण किया? सर, हम लोग के प्रशिक्षण किए किताबों के माध्यम से हम बहुत कुछ देख पाते हैं, लेकिन जब सामने से जब तक नहीं देख पाएंगे उसका सही उपयोग और उसका अनुभव नहीं चल पाता है। तो हम इंटर्नशिप में गए तो वहाँ हम बहुत से जानकारी को भी प्राप्त किए और इससे संबंधित हम ये भी सोच पाए
कि हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी से संबंधित, तो नौकरी नहीं, आज के युग में तो सबको नौकरी मिलना संभव नहीं हो पाया है। तो हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम कुछ अपना व्यवसाय के तौर पे कुछ सीख सके या कोई भी इंडस्ट्री में अपना काम करने का या अनुभव जैसे हम सीखे रहेंगे तो अपना मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में इससे पाए हम। सर बता रहे थे कि कुछ जगह आप लोग को ट्रेनिंग के समय कुछ वेतन भी दिया गया, ऐसा क्या है? वेतन यह सर बोले कि मतलब वहाँ जाने के लिए जो नाश्ता पानी के लिए अपना होता है, तो वहाँ गए तो अपना 8 घंटा रहते हैं, तो उसके लिए कि सर नाश्ता पानी के लिए कि वहाँ भूखे मत रहो, इस कारण से सरकारी वो चीज़ से वेतन दिया गया जो सर बोले कि मिलेगा आपको नाश्ता पानी के लिए। तो हम गए थे तो वहाँ भाई अपने छात्र छात्राओं को जो ऑटोमोबाइल्स है, टेलीकॉम जो क्षेत्र है, छात्र छात्राओं जो अध्ययनरत हैं देवनागरी स्कूल में, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट है अपना व्यवसाय के तौर पे, तो इन्हें इसको सबको सीखना चाहिए। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां 18 फरवरी को आचार्य श्री संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर जी, जो कि जैन गुरु थे और पूरे भारत और विश्व के गुरु थे, उनकी समाधि रात्रि 2:30 पर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में हुई। वहीं उससे पूर्व दोपहर में विदिशा में लाइव टेलीविजन पर समाधि का कार्यक्रम दिखाया गया और उसमें पूरे जैन समाज सहित अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर, जैन समाज के अध्यक्ष सहित सभी लोग विनय अंजलि देने आए। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।